फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सरिक्का टाइगर रिजर्व के आसपास खनन की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी। आपको बता दें, जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। इस इलाके में 110 खदानें काम कर रही हैं। अदालत ने राज्य सरकार को क्लोजर प्लान बनाकर गतिविधियों को रोकने को कहा है। कोर्ट ने सरिक्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के आसपास के खदान की गतिविधियों पर नाराजगी जाहिर की है। याचिका में दावा किया गया था कि राजस्थान में कई खनन कंपनियां सरिक्का टाइगर रिजर्व के CTH क्षेत्र वाले इको सेंसिटिव जोन में खनन गतिविधियों के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। आरोप लगाया गया था कि विभिन्न व्यक्ति और कंपनियां राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के भीतर या उससे बाहर काम करने के लिए वैध पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना अवैध खनन गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, 68 खदानों को बंद कर दिया गया है। 68 खदानों को बंद कर दिया गया है। सरिक्का टाइगर रिजर्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला हुआ है और यह फैसला इसलिए भी सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला हुआ है। 68 खदानें बंद कर दी जा चुकी हैं क्योंकि ये बात सामने आ रही थी जहां पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना अवैध खनन गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था और उसके बाद ही ये एक बड़ा फैसला लिया गया है जहां पर 68 खदान के जितने भी वहां पर खदानें हैं उन्हें बंद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये बड़ा फैसला लिया है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है जहां पर हम आपको बता दें 68 खदानों को बंद कर दिया गया है और ये जो है ये पहले भी, क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन में आता है, बताया जा रहा था कि इको सेंसिटिव जोन में खनन गतिविधियों के संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा विभिन्न आदेशों को जारी किया गया था, पहले जारी किया गया था, जिसका उल्लंघन टाइम टू टाइम किया जा रहा था। आरोप यह भी लगाया गया था कि विभिन्न व्यक्ति और कंपनियां राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के भीतर या उसके बाहर काम कर रहे थे। हमारे साथ इसी सिलसिले में बात करने के लिए मुदित हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जिनसे हम बात करेंगे। मुदित, पूरा मामला क्या है ये जरा हमारे दर्शकों को जरा एक आप थोड़ा विस्तार रूप से बताइए। जी, मामले की अगर बात की जाए तो ये जो ऑर्डर आया है उसमें साफ तौर पर ये माना जा रहा है कि जो सरिस्का क्षेत्र है वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी रही और उसके बाद ये सभी लोग वहां पर सुप्रीम कोर्ट में गए थे और मांग की गई थी कि जो माइनिंग वहाँ चल रही है, सफेद पत्थर जो वहां से मार्बल निकाला जाता है उसका कई जगह उपयोग होता है, जिसका अलवर मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसमें लगभग सभी कंपनियां, करीब 250 से अधिक कंपनियां हैं जो उसका उपयोग लेती हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के सभी की मांग थी कि वो माइनिंग जारी रखी जाए। लेकिन जब टाइगर रिजर्व को जब आबाद किया गया दोबारा से या टाइगर रिलोकेशन किया गया, उसके बाद से जब टाइगरों का कुनबा बढ़ा तो उसके बाद लगातार ये मांग की जा रही है कि सरिस्का का क्षेत्रफल जो बड़ा है, उसके बाद से टाइगर्स की जो मूवमेंट बढ़ी है उसको लेकर के आदेश फिर से जारी हुए हैं। जी मुदित, ये बात जो आप कह रहे हैं कि वहां पर माइनिंग जारी रखी जाए, आखिर क्या रीजंस हैं कि वो लोग चाहते थे कि वहां पर माइनिंग जारी रखी जाए? जी बिल्कुल, उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि वहाँ के जो स्थानीय गांव हैं और जो वो लोग वहाँ पर मजदूरी करते हैं, पूरा जो व्यवस्थाएं है उनकी वहीं से गुजर बसर उनकी चलती है माइनिंग में काम करने के दौरान। और जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये नेशनल टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर लगातार जो बाघों का कुनबा बढ़ा है तो बाघों की मूवमेंट भी उस ओर जाने लगी है। पैंथर्स यहाँ पर जो टाइगर के बाद जो बाघ जब विचरण कर रहा है तो उसके बाद वो सभी क्षेत्रों में वहां पर घूमता है। इन सभी मसलों को लेकर के जब माइनिंग बंद की गई थी और क्षेत्रफल जब बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल बढ़ने के बाद वो सरिस्का का क्षेत्रफल बढ़ा और ये माइनिंग सभी उसमें इंक्लूड हो गई। तो उसके बाद इनको बंद किया गया, लेकिन उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के बाद अब ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सरिस्का जो क्षेत्र है वहां पर वन्य जीवों को बचाने के लिए माइनिंग का बंद होना बहुत आवश्यक है। अरावली जो क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र के इन पहाड़ियों में खनन को रोकना भी बहुत जरूरी है। मुदित, एक जो बात और सामने आती है जो मेरे जहन में आता है, क्या एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे रोका गया है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहां पर जितने भी टाइगर्स हैं, पैंथर्स हैं, वो अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। यहां पर अगर ह्यूमन का एक वहां पे एंडोर्समेंट हो तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या इस माइनिंग को रोका गया है?
जी बिल्कुल, जो माइनिंग थी उसमें ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग के दौरान वहां से वाहनों का आवागमन होता है, तो कोई भी वन्यजीव उन वाहनों में एक्सीडेंट का शिकार ना हो। माइनिंग के दौरान जो ब्लास्टिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं वन्यजीव जो है वो उसका शिकार ना बन जाए, या माइनिंग की जो खुदाई होती है वो काफी हद तक नीचे जा चुकी है, काफी बड़े क्षेत्रफल में वो नीचे जा चुके हैं, जहाँ पानी का स्रोत जो है वो पानी भी वहां पर निकलने लगा है। तो कहीं ना कहीं जो टाइगर अथॉरिटियां हैं, जो वन्य जीवों को बचाने वाली जो अथॉरिटियां हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि टाइगर्स और जो वन्य जीव है उनको बचाने के लिए ये प्रयास जरूरी है। और जो क्षेत्रफल बड़ा है, जैसे जम्मू रामगढ़ सरिस्का से लगता हुआ क्षेत्र है, पूरा जंगल एरिया है, अरावली की पहाड़ियां हैं, यहाँ उनको सभी को बचाने के लिए अब आवश्यकता है कि यहाँ पर माइनिंग की रोक लगना जरूरी है। जी मुदित, धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।